बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 24 दिसंबर 2022 वार शनिवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है, उसमें लीन रहना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है, उसका चित्त स्थिर जानो। जितना अंतर्मुख रहोगे, उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती, इसलिए इनका त्याग करो। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है। बुद्धिमान वह है जो अपनी संपूर्ण बुद्धि को आत्मिक उन्नति में व्यय करता है। जो सदैव मन एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसे परिश्रमी एवं शूरवीर समझना चाहिए। जो लाभ सत्पुरुषों की क्षणिक संगति में प्राप्त होगा, वह संसारिक शिक्षा से वर्षों में उपलब्ध नहीं हो सकता। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार से अमल करोगे। अपने विचारों को त्याग कर बड़ों के विचारों पर चलोगे तो संसार में धोखा नहीं खाओगे। सत्पुरुषों का सेवक ही सदशास्त्रों से लाभ प्राप्त कर सकता है और जिस भाव से वे लिखे गए हैं, वही भाव ग्रहण कर सकता है। लिखने वाले या बोलने वाले की योग्यता को ना देखो। जो कुछ लिखा या कहा है, उनमें से सत्य की खोज कर उसे अपनाओ। यदि कुछ नहीं आता तो लज्जा त्याग, श्रद्धा और नम्रता से सेवा करके बड़ों से पूछो और उस पर अमल करो तो अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे। स्वयं को पूर्ण ना समझो, ना ही अपने शुभ कार्यों का मान या अहंकार करो। भक्तों एवं संसारियों का मेल ना पहले था न अब है। जिधर संसारियों का मुंह, उधर भक्तों की पीठ। भक्त संसार के सब पदार्थ मालिक पर न्यौछावर करते हैं और संसारी मनुष्य पदार्थों के कारण मालिक से मुंह मोड़ लेते हैं। अपने से अधिक योग्य एवं विद्वान लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपनी योग्यता और विद्वता का अभिमान नहीं होगा। स्वयं को सबसे छोटा जानने में हानि नहीं होती, इससे नम्रता बढ़ती है। नम्रता जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही गुणदायक है, परंतु अहंकार यदि थोड़ा सा भी हो तो हानिकारक है। जिनके हृदय में नम्रता है, उनमें प्रभु का निवास है और अहंकारियों के हृदय में ईर्ष्या व द्वेष वाली अग्नि प्रज्वलित है। सबके सम्मुख अपने दिल का भेद ना खेलो, परंतु राहबर या सद्गुरु से कुछ भी ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि वे बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाए। प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही का बर्ताव किसी से भी ना करो। सदैव मालिक या उनके प्रिय सेवकों की संगति करो और मनमुखों से पृथक रहो। सद्गुरु दरबार की सेवा का पूरा पूरा लाभ तो तभी प्राप्त होगा जबकि सेवा हितचित से आज्ञा अनुसार की जाए। देश भ्रमण करने से या स्थान बदलने से मनुष्य को सुख नहीं मिलता जब तक मन के रुख को परिवर्तित करके सत्संग में ना लगाया जाए। हमें अपने विचारों के अनुसार चलना अच्छा लगता है और संगति भी ऐसी ही अच्छी लगती है जो इन्हीं विचारों की हो, किंतु आत्मिक उन्नति तभी होगी जबकि सब मन के विचार और संगति साथ ही सद्गुरु की मौज पर निछावर कर देंगे। बिना विचार किए बोलने से तो चुप रहना ही अच्छा है। जिसका चित्त स्थिर है, उसे शीत ग्रीष्म सुख दुख मान अपमान नहीं सता सकते। संपूर्ण सुरती को जहां तहां से बटोर कर सद्गुरु के चरणों में लगाओ। जरा अंतर्मन में झांक कर देखो कि क्या विकारों पर आपने विजय पाई है। यदि कमी है तो सद्गुरु शब्द का आश्रय लेकर परिश्रम करके विकारों से छुटकारा प्राप्त करो। हम प्रमाद एवं लापरवाही के कारण बार बार मायावी पदार्थ एवं नाशवान ख्वाहिशों को पीछे दीवाना हुए फिरते हैं।
यदि निरंतर परिश्रम करके स्वयं पर कठोर नियंत्रण करें तो बचाव हो सकता है। भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक पग बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर 10 पग बढ़ाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इस मार्ग में थोड़ा ही यत्न करने से मालिक की अत्यंत कृपा प्राप्त कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वह भक्तिवान है तथा आत्मिक उन्नति कर रहा है। यदि इस बाहर पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है तो ये समझो कि अभी वह वास्तविकता और सच्चाई से बहुत दूर है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। यदि एक वर्ष में एक विकार को भी जड़ से निकाल दिया तब भी शक्तिशाली कहे जाओगे। हमें नित्यप्रति आत्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि अल्प उन्नति देखकर तृप्त हो जाएं। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उससे मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यदि ढीला छोड़ दोगे तो हानि उठाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग माधव दास जी। प्रभु जगन्नाथ में के कई भक्तों में से एक थे माधव दास। बचपन में ही उनके माता पिता शांत हो गए थे तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के ही कहने पर वे बाद में जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधवदास के संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। उन्हीं में से एक कहानी है प्रभु जगन्नाथ के 15 दिन तक बीमार पड़ने की कहानी। प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी अपना सारा काम खुद किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज हम आपकी सेवा करें तो माधवदास जी ने कहा कि नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। वे कर लेंगे मेरी देखभाल, वे मेरी रक्षा करेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करें। उस वक्त माधवदास जी की बेसुध से ही थे। उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते और वस्त्र गंदे हो जाते। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की, उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। यह देखकर माधवदास जी ने पूछा, प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरे रोग क्षण से ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा ना करके मेरी सेवा क्यों की? प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। दूसरी बात यह कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे तो वैसे वो भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्रारब्ध को भोगना ना पड़े और फिर से जन्म लेना पड़े। अगर उसको भोगोगे, काटोगे नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो उसको भागने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ, अब तुम मुक्त हो। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इस घटना की स्मृति में तभी से रथ यात्रा के पूर्व जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी के एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर कर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
15 दिन के बाद भगवान स्वयं स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करने निकलते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। मार्कंडेय। शिव भक्त ऋषि मृकुंड ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकुंड को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिव जी ने ऋषि मृकुंड को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। ये सुनते ऋषि मृकुंड विषाद से गिर गए। कुछ समय बाद ऋषि मृकुंड को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि संतान की उम्र केवल 16 साल ही होगी। ऋषि मृकुंड दुखी हो गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो ये विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्त में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकुंड ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने ये दिलासा भी दी कि यदि शिव जी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु को वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर उसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस लौट आए और पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए स्वयं साक्षात यमराज आए। यमराज ने जब अपना पाश जब मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु को वरदान देकर विधान ही बदल दिया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई इस मंत्र को नियमित जाप करेगा वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। ये मन सभी विकारों और इंद्रियों को सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या व 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियां ये सब मन की सेना है। लेकिन इन सब में से आंख ज्ञानेंद्रिया का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये मन का वजीर है। आंख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आंख से ही मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आंख जिस वस्तु को देखती है मन उसी वस्तु में लगता है। मन में जो चित्र या विषय वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं उन सबका अधिकांश कारण आंख ही है। जैसे मन में बुरे विचार आंख के द्वारा प्रविष्ट हुए हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आंख के मार्ग से प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने पर गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल है सदगुरु का ध्यान। आंखों को सदगुरु के ध्यान में लगाने से अंदर की आंख जिसे शिव ने दिव्य चक्षु भी कहते हैं खुलता है। शिव नेत्र खुलने से जिसका स्वभाव कोई की भांति गंदगी खाने का है उसे हंस की भांति मोती चुगने लगता है। वह अभ्यास में रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन के स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तसव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सद्गुरु के ध्यान में लग जाए। सद्गुरु का ध्यान आने से मन में से विषय वासनाओं के संस्कार दूर हो जाएंगे और सद्गुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सद्गुरु का ध्यान ही परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियां तुच्छ हैं। इसी दिव्य ज्योति को दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन तपस्या और यदि ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। साधक
आंखें मूंद कर प्रभु को ध्यान करते हैं और कितने कितने वर्षों तक सामर्थ्य रहते हैं। सदगुरु इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन्हीं स्थूल शरीर में अभ्यास करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।